प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। इसकी पहचान क्या है, आखिरी में क्या लगा होगा, है लगा है तो हम समझ गए कि प्रेजेंट टेंस है से पहले अगर रहा लगा है तो हम समझ जाएंगे कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक। अगर है लगा होता तो प्रेजेंट होता था, अगर हाय से पहले ता लगा है, ता है, ती है, तो हम समझ जाते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है से पहले अगर चुका लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ठीक है से प्रेजेंट, चुका से सॉरी, है से पहले चुका है तो परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, है से पहले रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है से पहले ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब हम यहीं भी चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे फर्दर। इसमें जो सबसे पहले पॉजिटिव है, इसका रूल होता है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम आर में या इज़ लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये पॉजिटिव का रूल हो गया, सही है ना। अब इसमें भी एक बात ये समझने वाली है कि इस एम आर किसके साथ लगते हैं। तो एम के बारे में तो एक बात है कि एम लैला है और आई मजनू है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एम के साथ आई लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और एम किसी के साथ नहीं लगता है। इस जो है ये किनके साथ लगता है, ही, शी, इट, और किसी भी इंसान का सिंगुलर नेम, जैसे राम हो गया या किसी आ बॉय हो गया, गर्ल, माय फादर या माय मदर। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ इज़ लगेगा। और आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, जिसमें वी, यू और दे आ गया, और बॉयज़ हो गया जिसमें एस लगा हो, गर्ल हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है, जिसमें एस लगा हो, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, उनके साथ आर लगता है। तो ये इज़ एम आर के पेट रूल हो गए जो कि पता होना चाहिए। पॉजिटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट होगा, फिर इज़ एम आर में से एक चीज़, और पी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगे। आप नेगेटिव भी बता दें। हाँ, नेगेटिव के रूल देख लिए। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात। तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर में से एक चीज़ लगेगी, फिर नॉट लगेगा, वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बस याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। ठीक है, ओके। अब इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। नेगेटिव का मतलब जिसमें नहीं लगा हो, वो नहीं खेल रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो खेल रहा है। ठीक है, तो क्या इसकी इसमें जो क्या होता है उसकी इंग्लिश इज़ एम आर में से एक चीज़ होती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, या तो इज़ लगेगा या एम लगेगा, आर लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, मतलब ये इधर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद अपनी तरफ से एक और हम लोग बढ़ा लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा भाई, इज़ एम आर में से एक चीज़ तो लगेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इज़ एम आर के तुरंत बाद भी नॉट लग सकता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद है मेन क्वेश्चन वर्ड या WH क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें आपका जो है WH क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, जिसमें WH लगाओ, व्हेन, वेयर, विच, हूँ, हुज, हाउ, और HOW, हाउ, WHY, वाई। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर उनके तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, नहीं, उनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़ एम आर में से एक चीज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गई बात। हाँ, तो आपने सारे रूल समझ लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव। ओके, अब हम सबसे पहले पॉजिटिव के ऊपर चलते हैं कि पॉजिटिव में क्या है। अब जैसे ये सेंटेंस है, तबस्सुम खाना बना रही है, तबस्सुम खाना बना रही है।
आपने सबसे पहले देखा ये है लिखा हुआ है से समझ गए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है ये कैसे पता चलेगा, कौन सा हिस्सा है प्रेजेंट टेंस का, उसके पहले देखने के बाद। उससे पहले क्या लिखा है से पहले क्या लिखा है, रही, रहा रही रहे होता है तो कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाता है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो गया। इससे आपको पता चल गया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का रूल लगाएंगे आप, है ना। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, तबस्सुम। सबसे पहले हमने लिखा तबस्सुम। फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, इज एम आर में से एक चीज़ आती है। तो तबस्सुम सिंगलर है कि प्लूरल है, एक वचन है बहुवचन, एक है, अकेली तो क्या लगेगा, इज। वेरी गुड। तबस्सुम इज क्या कर रही है, ये तुरंत वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, क्या काम कर रही है, बना रही है खाना, ठीक है, बनाने को कहते हैं कुक, कुक। और क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है, कुक में आईएनजी लगे हैं। तबस्सुम इज कुकिंग, क्या बना रही है, फूड। तबस्सुम इज कुकिंग फूड, खत्म। अरे समझ में आया, इतना आसान है, तबस्सुम का आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि तबस्सुम खाना बनाती है तब क्या होता, बताइए, तब क्या हो जाता, तबस्सुम खाना बनाती है, कुक्स फूड। वेरी गुड, अरे तबस्सुम सीख गई, ताली में जाओ। तबस्सुम खाना नहीं बना रही है, खाना नहीं बना रही है। अब आप लोग देखते होंगे जैसे अभी हमने इनसे पूछा तबस्सुम खाना बनाती है, तो उसमें कुक्स फूड, तबस्सुम कुक्स फूड, है कि इंग्लिश नहीं लिखते हैं। लेकिन कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसा होता है जिसमें है कि इंग्लिश लिखी जाती है कि इज़, है कि आर, हो कि आर, है ना, ठीक है, हूँ कि एम, तो ये सब पता होना चाहिए। तबस्सुम को खाना नहीं बना रही है, इसका क्या होगा भाई, नेगेटिव है ये, तो तबस्सुम बना रही है। तो सबसे पहले हमने देखा है से प्रेजेंट टेंस और रही से कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, नहीं से बचाना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का नेगेटिव। सो रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देख लिए रूल्स आपको पता ही होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक चीज़, फिर नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तबस्सुम सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज, फिर नॉट लगेगा, फिर कुकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फूड, ठीक है, ओके, समझ में आई बात। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या तबस्सुम खाना बना रही है, इंट्रोगेटिव है, तो इस क्या की इंग्लिश डिपेंड करती है कि कौन सा टेंस है। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो इस क्या की इंग्लिश इज एम आर में से एक होगी, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, तबस्सुम सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, इज तबस्सुम, आगे कुकिंग फूड, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्या तबस्सुम खाना नहीं बना रही है, तो इज तबस्सुम नॉट कुकिंग फूड, और इसको हम ऐसे भी करें, इज़ नॉट तबस्सुम कुकिंग फूड, ठीक है, इजेंट। तबस्सुम क्या पका रही है, इसका बताइए क्या होगा। अब ये क्या जो है मेन क्वेश्चन वर्ड वाला, ये सबसे पहले आएगा व्हाट, उसके बाद तुरंत क्या आता है, इज़ एम आर में से एक चीज़, व्हाट इज़, फिर सब्जेक्ट आता है तबस्सुम कुकिंग, ठीक, ओके। तो आपको ये समझ में आ गए। अब आपको इस तरह से 10 सेंटेंस बनाने हैं अपने मन से, ओके, तो आएगा तभी आ पाएगा टेंशन से। आपने रूल्स देख लिए, सारे रूल्स हैं, जब ये रूल्स आ जाएंगे तब आप ये सेंटेंस बना पाएंगे, ओके।